यस सर। ओके, सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ टेम्पेस्ट एक्ट 1 सीन 1, है ना, ट्रेलर जो मैंने बताया था लास्ट क्लास में। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहा किया था कि सेबेस्टियन एंटोनियो गोंजालो फिर से शिप के ऊपर आ जाते हैं, है ना, डेक पे आ जाते हैं, ऊपर डेक पे, एंड द बोट्समैन इज वेरी एंग्री विद देम, ठीक है। तो वो लोग को कुछ उल्टा सीधा बोल देता है बोट्समैन। अब नाउ सेबेस्टियन इज अ ब्रदर ऑफ अलोंजो, ठीक है, राजा का भाई। राजा का भाई को आप उल्टा सीधा बोलेंगे, राजा का भाई छोड़ देगा क्या आपको, है कि नहीं? हमारे इंडिया में तो मंत्री के भाई को कुछ बोल दो वो नहीं छोड़ता है ना, जबकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है कि नहीं? चाचा हमारे क्या है ना, चाचा हमारे विधायक है कि नहीं? विधायक, चाचा हाँ विधायक सर। है हमारे। चाचा विधायक है हाँ हमारे, सर, है ना? सीरीज भी बना सर। सीरीज भी बना हुआ है ना। चलो, हाँ सर। तो सेबेस्टियन अब राजा का बेटा, उसको आ जाता गुस्सा। वो बोल रहा है, अ पॉक्स योर ओह योर थ्रोट यू बाउलिंग ब्लास्फेमस इनचैरिटेबल डॉग। अच्छा, ये सब गाली सीख मत लेना तुम लोग, ठीक है? पता लगा किसी से लड़ाई हो गया, रास्ता में शुरू हो गया, यू ब्लडी ये तो नहीं बोला उसने, शुरू हो गया तो बोला यू पॉक्स योर थ्रोट यू बाउलिंग ब्लास्फेमस अनचैरिटेबल डॉग। वैसे सीख लेना, किताब में टेक्स्ट में है ना, तो बोलना चाहिए। है कि नहीं? अच्छा अच्छा गाली दो, इंडिया में, इंडिया में यानी वही पुराना वाला चल रहा है अभी। बोलेगा कैसे सर है। अरे अब थोड़ा हम लोग पढ़े लिखे हो गए ना, है ना, तो अंग्रेजों की तरह गाली देना चाहिए, है ना, तो सीख लो ये पुराना गाली खत्म करो, नया नया क्या बोलेंगे? पॉक्स। पॉक्स का पता तुम लोग को पता ही है, वायरल डिजीज है, चिकन पॉक्स होता है, उसको हम लोग पॉक्स बोलते हैं। योर थ्रोट, थ्रोट मैंने इसको बोला तुम क्या क्या निकाल रहे मुंह से। यू बॉगलिंग ब्लास्फेमस, ठीक है, ब्लास्फेमस माने शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है, टू गॉड और रिलीजन, उसको हम लोग ब्लास्फेमस बोलते हैं, जो रिलीजन या गॉड को रिस्पेक्ट नहीं देता। इन चैरिटेबल डॉग, ठीक है, इन चैरिटेबल माने अनकाइंड। अच्छा, इन चैरिटेबल डॉग के लिए तो हम लोगों ने मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी देखा था ना एक तो वर्ड, क्या बोलता था डॉग को बोलो वहां पे? सर इन कुछ था सर, इनरेक्सिबल डॉग कुछ बोल करके था सर। नहीं नहीं, क्या बोलता था बोलो, मर्चेंट ऑफ वेनिस में डॉग को क्या बोला था? कर। भूल गया तुम लोग? अरे हाँ सर, कर कर सी यू अब आर। समझ में आया? या तुम लोग पढ़ाई नहीं करता, मम्मी क्यों बोलती है कुछ तो कर? आर। समझ, जब हम लोग इंडिया में कुछ तो कर, तो कर का मतलब समझ गया क्या बोलना चाह रही है मम्मी लोग? कुछ तो कर, पढ़ता नहीं है, कर कर कर, समझ रहा है क्या बोल रहे हैं? आज हम लोग गाली का सेशन कर रहे हैं। चलो, बोट्समैन वर्क यू देन। अब बोट्समैन को गुस्सा आ जाता है, बोला मेरे को ये सब बोल रहा, चल खुद चला ले जहाज, जा रहा हूं मैं, ये ले रस्सी टाल ले अपने आप, चल कर ले, बचा ले जहाज को, हिम्मत है तो चला ले शिप, क्या निकल। तो एंटोनियो बोल रहा है हैंग कर हैंग, चलो आ गया कर वर्ड यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये देखो लाइव वीडियो में यॉन कर रहा है मिस्टर प्रशांत चौधरी, है ना। ये वीडियो बेटा वायरल होगा, तुम यॉन कर रहे हो ना, अब ये फोटो पूरा वायरल करवाऊंगा मैं, ठीक है। मयंक सर का क्लास में बैक बेंचेस एकेडमी में यॉन करता हुआ नहीं सर, पाया आज गया प्रशांत 7 बजे चौधरी। से उठे हैं सर। हाँ, 4 बजे से 7 उठे? बजे। हाँ, 7 7 7 सर, हाँ तो 7 बजे सर, आदत छूट गया सर 7 बजे तो उठने का। झाड़ू मारने का काम करोगे, जल्दी उठना ही पड़ेगा बेटा। नहीं सर, नहीं सर, झाड़ू मारने का नहीं सर, 8 बजे ट्यूशन था मैथ्स का। अच्छा, तो नींद से अब तो उठा ही मैथ्स दिया के होगा लिए गए। मैथ्स। नहीं उठाया नींद से कि भैया के सो गए थे? सर नहीं सर, चलो अच्छा से ठीक उठा है, दिया सर, आज लेकिन मेरा ट्रिग्नोमेट्री सब किए तो उठ बच्चों गए। से ये हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग प्लीज इसका थोड़ा सा शॉर्ट ऐसे निकाल लेना, प्रतीक प्रतीक, ये जो यॉर्निंग वाला पार्ट है ना, इसका वीडियो थोड़ा सा ऐसे मीम करके, बनाओ मीम। हाँ मीम बना के छोड़ देना। प्रशांत चौधरी को फेमस बनाना है। अरे सर मैं ये वाला वीडियो पूरा एडिट करके मीम डालूंगा हाँ इसमें। डालना प्रशांत चौधरी से, क्या कर रहा था? ठीक है, हाँ सर, प्रशांत आपका चौधरी, फैन पेज भी बनाएंगे सर। तुम अगला वीडियो में तुम बॉस बनोगे तुम, चलो ठीक है। आज जानता क्या हुआ, एक लड़का है मैंने कैलकाटा में, वो भी मैंने आईएससी में है, क्लास 12 में, ठीक है। तो वो अपने फ्रेंड लोग को, वो मेरे से अभी अभी नया नया क्लास 12 में ज्वाइन किया उसने, तो जानता है वो बोल रहा सर मैंने ऑटोग्राफ दिया एक दो जन को। मैं बोला तूने ऑटोग्राफ क्यों दिया भाई? तो बोल रहा सर मेरे से ऑटोग्राफ ले रहे कि आप मयंक सर के क्लास में पढ़ रहे हैं, इसके लिए ऑटो। अरे सर हमारे स्कूल में तो इंग्लिश के टीचर ही आपको प्रमोट कर रहे थे, बोल रहे थे कि मेरा समझ में नहीं आया तो मैं सर का देख लेना वीडियो। अरे वाह, उनको मेरी तरफ से एक तो वो स्टार देते हैं ना यूट्यूब में, क्या बोलते हैं, हार्ट देते हैं, हार्ट, मेरी तरफ से एक हार्ट देना। ठीक है। तो आज वो लड़का बोल रहा सर मैंने ऑटोग्राफ दिया क्योंकि मैं मयंक सर की क्लास में हूँ।
प्रशांत चौधरी भी आजकल जानता है लड़का लोग को लेकर आता भाड़ा पे मेरे सेंटर में मिलाने के लिए लड़का लोग को। मैं तो डेली मिलते रहता हूँ सर से। प्रशांत चौधरी कोई सेंटर में एक टेंशन लड़के को लेकर आया कि चल तेरे को मयंक सर से मिलाता हूँ, और वहां पर क्या स्टाइल से आया कल, मालूम है शाहरुख खान की तरह एंट्री मारा कल प्रशांत चौधरी। है कि नहीं? चलो थोड़ा पढ़ा फोटो भी ले, वगैरह बोला सर लिया बोले खाली बेचारा। सर बात ही कर रहे, चलो। एंटोनियो, हैंग कर, हैंग यू होर सन, इंसॉलेंट नॉइस मेकर, वी आर लेस अफ्रेड टू बी ड्राउन देन दाउ आर्ट। ओके, यहाँ पे अगेन एक तो गाली है, ठीक है। होरसन बेसिकली मींस अ कैरेक्टरलेस विमेन, ठीक है। इंसॉलेंट इज रूड। अच्छा ये सब गाली मैं नहीं सिखा रहा, ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर, मैं खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आई वांट इंडिया टू लर्न न्यू गालीज, यू नो, वो पुराना छोड़ो, अब पढ़े लिखे वाला दो। सर ठीक है? ये क्या सर? क्या क्रेडिट्स टू सर आप गाली शेक्सपियर। सिखा रहे हैं? मैं नहीं सिखा रहा भाई, मैं नहीं, प्लीज। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अब हम लोग को थोड़ा पढ़ा लिखा बोलना चाहिए, ठीक है। नहीं कुछ नहीं तो नहीं, कर, वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका है, वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका है, कुछ तो कर। मैं वीडियो में बोल रिकॉर्ड हो रहा चुका हूँ, है। मैं बोल रहा हूँ कुछ तो कर। ठीक है, हैंग यू होर्स एन इंसॉलेंट नॉइस मेकर, वी आर लेस अफ्रेड टू बी ड्राउन देन दाउ आर्ट। बोल रहा है तुम हमको बोल रहा है, अब एंटोनियो यू नो इज अ किंग, क्या नाम है वो वहां का, क्या नाम है, ड्यूक है, तो वो बोल रहा तुम हमको बोल रहा है मरने से, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, तुम डरता होगा मरने से, वी आर किंग्स, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम लोग को मरने में बिल्कुल डर नहीं लगता। लेकिन गोंजालो है ना, वो क्या बोल रहा, ना बाबा ना, ये डूब के नहीं मरेगा, ये डूब के नहीं मरेगा, ये लटक के ही मरेगा, ठीक है। आई विल वारंट हिम फ्रॉम ड्राउनिंग, बोला मैं वारंट देता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि ये ड्राउन नहीं होगा। Though the ship were no stronger than a nutshell and as leaky as an unstanched wench. Okay, again these are not very good lines, ये और बहुत अच्छे फ्रेजेस नहीं है, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा तुम लोग को, वरना तुम लोग बोलेगा ये सर अजीब ही चल रहा है आज शुरू से। नहीं सर एक बताइए ना सर, क्या नहीं, तो बोला? यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो शिप है, इट इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन अ नट सेल। नट सेल का मतलब एक तो नट है, ठीक है, एक तो बादाम जैसा जितना है, जैसे बादाम का होता है ना, मूंगफली का दाना, ठीक है, उससे ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग नहीं। आप इसको दबाओगे जैसे मूंगफली बाहर आ जाती है, वैसे ही हमारा जो बोट है वो टूट गया है, ठीक है। एंड एज लीकी एज एन अनस्टैंच वेंच, ठीक है। और बोल रहा है ये उतना ही, क्या नाम है, इसको बोल सकते हैं अपन कि सी माने माने द शिप इज एज अनसैटिस्फाइड एज अ यंग वुमेन, ठीक है, ऐसा ये शेक्सपियर बोल रहा है, ठीक है, हमें नहीं बोल रहा। बोट्समैन, ले हर अ होल्ड, सेट हर 2 courses ऑफ टू सी अगेन, ले हर ऑफ। तो बोट्समैन बोला टानो, इसको शोर पे जाने मत दो, इसको किनारे पे जाने मत दो। मैंने तुम लोग को पहले भी बोला कि शिप अगर किनारे पे जाएगा तो उसको बोयंसी नहीं मिलेगा, तो फर्स्ट जगह, हाँ सर, हाँ, तो वो बोयंसी नहीं मिलेगा, तो जो हाँ। बड़ी बड़ी भारी शिप्स होती हैं, अगर वो एकदम एज पे चली जाएंगी तो वो फिर अटक जाएंगे नीचे ना, वो लोग क्या नाम है, अटक जाएंगे, एंड दे वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। ओके, तो लेकिन तुमको पता है प्रोस्पेरो का एक ऑर्डर है एरियल को, प्रोस्पेरो ने बोला आप शिप को एकदम एज पे लेके आना, एकदम शोर पे लेके आना, कॉर्नर पे लेके आना। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी डूब के मरे, वो चाहता था कि जितने भी लोग हैं वो ऐसी जगह आके गिरे जहां पे दे कैन वॉक एंड कम टू द शोर, सो ही डजंट वांट देम टू गेट किल्ड, ठीक है। तो वो जानबूझ के जो एरियल है वो शिप को शोर की तरफ लेके जा रहा है, बट द बोट्समैन वांट्स कि जितने भी क्रू मेंबर है, सेलर्स हैं, वो इसको टान के रखे, ठीक है। अब जब शिप कंट्रोल नहीं हो रहा, सारे मरीनर्स जो हैं वो चिल्लाने लगे, ऑल लॉस्ट टू प्रेयर्स, ऑल लॉस्ट। बोला सब कुछ खत्म हो गया है, हमारा टाइटैनिक डूब गया, ठीक है, अब खाली हमें भगवान का प्रेयर ही बचा सकता है, चलो सब लोग मिलके प्रे करते हैं। और कोई टाइम बोलता है ना, जब धरती लगे फटने तब प्रसाद लगे बटने। सुना है कहावत ये? है ना। अब रिजल्ट आ रहा है, अभी तुम देखा सब बच्चे कहाँ पाए जाएंगे, मंदिर में पाए जाएंगे, मस्जिद में पाए जाएंगे, सारे 10 के बच्चे, जितना रास्ता में मिलेगा ना, चर्च मिला, गुरुद्वारा मिला, मजार मिला, वो नीम का पेड़ मिला, कुछ भी मिलना चाहिए रास्ते में। सर रिजल्ट के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन कब आएगा? अरे आ जाएगा जमाना, टेंशन क्या ले रहा लाइफ में, सबका अच्छा मार्क्स मिलेगा, अंदर का जुलाई खबर में ये आ है, रहा है साइट सबको अच्छा मार्क्स मिलेगा, खबर है ये। माने वो तो है। सबको इतना अच्छा मार्क्स मिलेगा कि खराब किसी को मिलेगा ही नहीं, तो भी अच्छी बात नहीं है। मयंक तुम सर के कंपेयर पास किससे करेगा, किससे कंपेयर करेगा? सभी को अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो अभी तुम देखिएगा सारे हमारे 10 के भक्तजन कहाँ पाए जाएंगे, मंदिर में पाए जाएंगे, ठीक है, सब गॉड्स के प्लेस में पाए जाएंगे। तो मरीनर्स क्या बोल रहा है, ऑल लॉस्ट टू प्रेयर्स, ऑल लॉस्ट, चलो पूजा करो। बोट्समैन, व्हाट, मस्ट आवर माउथ्स बी कोल्ड। बोट्समैन, क्या हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे, है ना। जब आदमी मर जाता है उसका बॉडी, डेड बॉडी ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा, क्या हमारा माउथ्स बी कोल्ड, माने वी विल डाई।
लेकिन गोंजालो बोले बेटा तू नहीं मरेगा, टेंशन ना ले, तुझे तो लटका के ही मारेंगे, तुझे डुबा के नहीं मारेंगे। ठीक है। द किंग एंड प्रिंस एट प्रेयर्स लेट असिस्ट देम फॉर आवर केस इज एज देयर्स। बोला हमारा जो राजा है अलोंसो, उसका जो बेटा है क्या नाम है तुम्हारा, फर्डिनेंड, दोनों ऑलरेडी प्रेयर करने के लिए चले गए हैं। हम लोग को भी जाना है प्रेयर करने के लिए, क्योंकि उनका जो केस है वही हमारा केस है, अगर वो डूबेंगे तो हम भी डूबेंगे। सेबेस्टियन बोला ओह आई एम आउट ऑफ पेशेंस, मेरा तो सारा पेशेंस ही लॉस्ट हो गया। देखो राजा लोग जो होते हैं ना, वो लोग वॉर पे अगर दे वांट टू डाई इन वॉर ना, उनके लिए वॉर में मरना इज ओके, ठीक है, लेकिन और किसी तरह से मरना उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो दे वुड लव टू डाई इन अ वॉर ना, दे मार्टियर होना चाहते हैं वो लोग, ठीक है। वो लोग नहीं चाहते कि हम लोग इस तरह से डूब के मरे ऐसे ना, दे डोंट वांट दैट। Antonio, we are merely cheated by our lives by drunkards. This white-chopped rascal would thou mightest lie drowning the washing of 10 tides. ठीक है, तो बोल रहा है हम लोग की जो जिंदगी है ना, आज हम लोग जो मर रहे हैं वो हम लोग इसके लिए मर रहे हैं क्योंकि ये ड्रंकर्ड्स, इज कॉलिंग ड्रंकर्ड्स, किसको ड्रंकर्ड बोल रहा है वो, द बोट्समैन को, ठीक है, द मरीनर्स को और द कैप्टन को वो एक्चुअली अब्यूज कर रहा है। बोला इनके कारण आज हमारी जिंदगी खराब हो रही है, ठीक है। This white chopped rascals, ठीक है, would thou mightiest lie drowning the washing of 10 tides, ठीक है। Now यहां पर एक तो कंपैरिजन है, द वॉशिंग ऑफ 10 टाइड्स एक कंपैरिजन है। शेक्सपियर के टाइम पे क्या होता था, जो पायरेट्स होते थे उनको जब पनिश किया जाता था, उनकी बॉडी को वो लोग क्या करते थे, मारने के बाद शोर पे हैंग कर देते थे, ठीक है। तो जब तक 3 टाइड्स एक बार आके उनको माने एक बार लो टाइड हाई टाइड, फिर लो टाइड हाई टाइड, फिर लो टाइड हाई टाइड, तो उनको डुबा डुबा के मारा जाता था, समझ में, उनको तड़पा तड़पा के, माने उनकी बॉडीज को, उसकी बॉडी को ऐसा दिखाया जाता था कि देख हम तेरे संग कैसा ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो उनकी डेड बॉडीज को लोग बांध देते थे और 3 बार टाइड्स आता था, तो माने एक बार लो टाइड में वो लोग डूबते थे, फिर हाई टाइड आता था, वो माने लो टाइड हाई टाइड में उनकी बॉडी आगे पीछे जाती थी, अंडरस्टूड, माने बॉडी के संग बेकदरी की जाती थी बेसिकली, जस्ट टू शो द अदर पायरेट्स कि वी कैन बी सो क्रूअल, तो आप पायरेट्स मत बनिए, ठीक है। तो यहां पे एंटोनियो बोल रहा है कि जनरली 3 टाइम्स होता है, पर तुम लोग की बॉडी भगवान करे 10 टाइम्स हो। किसकी बॉडी, द बोट्समैन की, द मरीनर्स की एंड ऑल्सो द कैप्टन। तो ये उनको कर्स दे रहा है कि मैं तुम्हारी जो बॉडी है वो 10 टाइम्स टाइड्स में इधर उधर जाए, अंडरस्टूड, क्लियर। गोंजालो गोंजालो क्या बोल रहा है, सब तो ठीक है, ही विल बी हैंग्ड येट, लेकिन ये डूब के नहीं मरेगा, ये लटक के ही मरेगा, है ना, इसका भविष्य देखा है मैंने, ठीक है। Though every drop of water swear against it, बोल रहा है जितने भी सिचुएशंस हैं, जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं, वो सब यही बोल रहे हैं कि ये डूब के ही मरना चाहिए, ठीक है। जितने भी जो ड्रॉप ऑफ वाटर ऐसा लग रहा है उन सब देन गेप एट द वाइडेस्ट टू ग्लट हिम, बोला उनका एक एक बूंद इतना माने बड़ा हो गया है, ऐसा लग रहा है सारी बूंदे रेडी है खाने के लिए लोगों को, माने इतना डेस्परेट सिचुएशन है, उनको लग रहा है कोई सीन ही नहीं है, माने डूब के ही मरेंगे। बोट तो पूरा कैप्साइज्ड हो गया, बोट ब्रोकन हो गया, टूट रहा है, बोट में आग लग गई है, ठीक है। तुम आगे देखेगा, जब नेक्स्ट सीन में देखेगा, एरियल एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा है कि कभी उसने यहाँ आग लगाई, कभी वहां आग लगाई, कैसे उनको डराया, कैसे उनको दौड़ाया, ठीक है, कैसे उनको परेशान किया। और सबसे पहले जो पानी में कूदा ना डर के मारे, वो राजा का बेटा था फर्डिनेंड, ठीक है, वो सबसे पहले डूब गया, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट सीन में देखेंगे। तो बोल रहा है यहाँ पे गोंजालो की जितना जो सिचुएशन दिख रहा है, जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो यही बोल रहे हैं कि देयर इज नो चांस फॉर अस टू सर्वाइव, और हम लोग स्वॉलो हो जाएंगे, हम लोग डूब जाएंगे, ड्राउन हो जाएंगे। लेकिन फिर भी क्या होगा प्रतीक, बोट्समैन नहीं मरेगा उसमें, बोट्समैन हैंग होके ही मरेगा उसको, बैट्समैन को तो लटका के ही हम मारेंगे, ठीक है। अ कंफ्यूज नॉइज विद इन, अब नीचे बोर्ड के नीचे, प्रतीक तो अपना माइक क्यों ऑफ कर दियो भाई, आज तुम कुछ नहीं बोलोगे, मौन व्रत है तुम्हारा, बोलो बोलो कुछ तो बोलो, बोलो बोलो कुछ तो बोलो, ये गाना है पता तुमको, चलो। मर्सी ऑन अस, वी स्प्लिट, फेयरवेल माय वाइफ एंड चिल्ड्रन, फेयरवेल ब्रदर, वी स्प्लिट, ठीक है। सब लोग चिल्ला रहे हैं, जा रहे हैं भाई मरने वाले, टाटा बाय बाय, ठीक है, वी स्प्लिट, हमारा बोट टूट रहा है, ठीक है, अपनी वाइफ को टाटा, अपने बच्चों को टाटा, भाई डूब के मरेंगे, नीचे मिलेंगे, ठीक है, नीचे मिलते हैं, बढ़िया से मोती बनेंगे, ठीक है, फिर एक दिन आएगा प्रणब मोती यूज करेगा हम लोग, ठीक है। वी स्प्लिट। एंटोनियो, लेट्स ऑल सिंक विद द किंग, चलो हम लोग सब राजा के संग डूब के मरते हैं,
ठीक है, राजा मरेगा हम भी मरेंगे, वाह कितना अच्छा आदमी है, सब एक संग डूब के मरना चाहता है, गोंजालो। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, ये तुम लोग के एग्जाम में यही आएगा, ठीक है, यही वाला तुम लोग के एग्जाम में पूछेगा, इसी के हिसाब से तुमको आंसर देना पड़ेगा, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। नाउ गोंजालो, नाउ वुड आई गिव 1,000 furlongs of sea for an acre of barren ground, ठीक है। अच्छा एक एक तो गेम खेले तुम लोग, कोई मेरे को इसका मतलब बता सकता है इस पैराग्राफ का? Now would I give 1,000 furlongs of sea for an acre of barren ground, long heath, brown furze, anything. The wills above be done, but I would fain die a dry death. Can you people try? मतलब सर उसको मतलब सर वो बोल रहे हैं कि उसको जैसे एक उसको पानी में डूब के नहीं मरना, उसको एक ड्राई डेथ उसका चाहिए, ड्राई वाटर, और ड्राई उसके लैंड लिए है। वो मतलब जो भी चीज है वो देने के लिए तैयार है। जैसे क्या? हाँ सर, 1000 जैसे सर एकड़ लॉन्ग हेल्थ, हेल्थ, से फरलॉन्ग जैसे क्या है? हेल्थ नहीं है वो, हीथ ये है, हीथ। 10 एकड़ जमीन कोई जमीन 10 देने के एकड़? लिए तैयार है वो अपनी। 1000 लिखा हुआ है। चलो आई एम वेरी हैप्पी कि तुम लोग कम से कम हाँ, इसको वही। इंटरप्रेट थोड़ा बहुत तो किया। आई एम वेरी हैप्पी ऑल थ्री ऑफ यू। असल में बच्चा किसका है यार, किसका बच्चा है तुम लोग, किसका किसका बच्चा है, किसका बच्चा है? हैशटैग मयंक सर। हाँ दैट्स इट। तेरा सर को बोलना ट्यूशन ले लेगा मयंक थोड़ा। सर। हाँ प्रणव, तेरा सर ट्यूशन लेगा क्या हमसे? नहीं नहीं, ड्यू रिस्पेक्ट यार, सॉरी सॉरी, तुम बोला इसके लिए हम बोल दिया, सॉरी सॉरी, दैट इज वेरी बैड, वेरी बैड, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी 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 सॉरी, वेरी बैड, ड्यू रिस्पेक्ट। चलो, नाउ वुड आई गिव 1,000 furlongs of sea। अच्छा फरलॉन्ग्स लिख लो, ठीक है, एक तो यूनिट ऑफ लेंथ है, ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ ऑब्वियसली इट इज वन ऑफ द यूनिट ऑफ लेंथ फरलॉन्ग्स। 220 यार्ड्स को एक फरलॉन्ग बोलते हैं, ठीक है, 220 यार्ड्स, ठीक है। और तुम लोग को पता है कि हम लोग का जो क्रिकेट का पिच होता है वो 22 यार्ड्स का होता है, ठीक है। तो 22 इंटू 10 कर लो, इमेजिनेशन, इंडिया में तो सब क्रिकेट खेलते हैं, तो 22 इंटू 10 कर लो, ठीक है, तो 220 यार्ड्स, ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ। furlongs of sea for an acre of barren ground, बोला मुझे अगर कोई आदमी 1 एकड़ भी सूखा जमीन देगा, मैं उसके अगेंस्ट में 1,000 furlongs of sea देने को रेडी हूं। तो इतना समुंदर मुझसे ले ले, इतना सी मुझसे ले ले, लेकिन मुझे 1 एकड़ बैरन ग्राउंड दे दे, भले ही वो ग्राउंड में लॉन्ग हीथ हो रहे हो। लॉन्ग हीथ एक्चुअली क्या होता है ना, रफ ग्रास होता है, ठीक है, जैसे तुम बोल सकते हैं थॉनी ग्रास, ठीक है, माने वो चिपता है लोगों को, ठीक है। तो तुम लोग को ये हीथ बहुत वर्ड मिलेगा इस टेम्पेस्ट में, ठीक है, शेक्सपियर ने बहुत बार, क्योंकि वो आइलैंड में सबको घुमाएगा, तो ये हीथ वर्ड बहुत जगह आएगा, ठीक है। तो हीथ को तुम लोग लिखता है लॉन्ग थॉनी ग्रास, ठीक है। इट कैन एक्चुअली पिंच यू, इट कैन एक्चुअली हर्ट यू, इच यू, ठीक है। ब्राउन फर्ज, फर्ज जो होता है वो एक्चुअली वाइल्ड बुश होता है, वाइल्ड बुश को हम लोग फर्ज बोलते हैं, लिख लो आप लोग, बहुत काम किए, ठीक है। एनीथिंग, कुछ भी दे दो, माने उसका कहने का मतलब मुझे कैक्टस से भरा हुआ जमीन दे दो, ठीक है, मुझे थॉर्नी बुश दे दो, मुझे कुछ भी दे दो, पर मुझे ड्राई ग्राउंड चाहिए, ठीक है। एनीथिंग द विल्स अबव बी डन, बोल रहा है अब द विल अबव बी डन मतलब जो मेरे लिए भगवान ने लिखा है वो तो होगा ही, ठीक है, जो मेरे लिए प्रेडिक्ट किया गया है वो तो होगा ही, बट आई वुड फेन डाई अ ड्राई डेथ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरी डेथ हो वो ड्राई हो, मैं डूब के मरना नहीं चाहता। समझ में आएगा तुम लोग सबको? Why are you so angry, Pratik? There is somebody in your room? नहीं सर, I can understand that. It's okay. अगर तुम लोग को पढ़ाते वक्त रूम में कोई आ जाए या दूसरा आदमी मेरा सुन रहा हो तो बी ट्रू और मेरे को उसकी फीस दे देना, ठीक है, जितना मिनट उसने सुना है कैलकुलेट करके है कि नहीं? सर हाँ सर एक बार लाइन नंबर 60 याद का है एक प्रशांत, आई गुंजाइश- लव यू, यू नो आई लव यू, व्हाई आई लव यू, सर व्हाई? क्योंकि तेरा एक बहुत अच्छा आदत है जो बहुत जन के अंदर में नहीं है। तेरा एक इतना अच्छा आदत है कि तो हर चीज रिवाइज करता है और तुम मुझसे नेक्स्ट दिन क्वेश्चन पूछता है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, यू नो। जैसे अभी तुम मुझसे लाइन 20, इट्स वेरी गुड, यू नो, टीचर्स लोग को अच्छा लगता है जब आप कोई चीज को रिवाइज करते हो और आप क्वेश्चंस पूछते हो, तो टीचर, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है भाई, आई टेल यू, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सो दैट इज व्हाई आई लाइक यू कि तुम अपना होमवर्क करके आता है। वेरी गुड। बोल बेटा, कौन सा लाइन बताना है, बता। सर ये वाला गोंजालो वाला एक बार स्पीच सुनाइएगा तो। कौन सा, फिर से मेरे को बता। सर ये लाइन नंबर 60 का 60 गोंजालो। यार रीड कर तुम वो लाइन। सर ये वाला, he will be hanged yet
जो बताया नहीं थे अभी। अरे यही तो मैं तेरे को बोला ना, ही विल बी हैंग्ड येट। गोंजालो, अभी हाँ। तू ही तो बोला यार लटक के मरेगा, इतना जोर से तो बोल ले। हाँ सर, ये पूरा तो बेइज्जती लटक करा के दिया। मरेगा, ये तो है अभी सब सर, बच्चे ये बोलेंगे तो सर लटक तारीफ के कर मरेगा, ये थ्रू एवरी ड्रॉप बोला। दो दो ये दो तो समझ दो में आ गया। एवरी ड्रॉप हाँ ऑफ सर, वाटर, ठीक है, दो। दो एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर स्वेयर अगेंस्ट इट। हो रहा है जो सिचुएशंस दिख रही है ना, जो सर्कमस्टांसेस है, माने इतना तूफान आ रहा है, इतना जोर से बिजली कड़क रहा है, एंड इट इज एब्सोल्युटली श्योर दैट दिस बोट इज गोइंग टू श्रिंक। सबको पता लग रहा है, माने देयर इज नो चांस टू सर्वाइव, ठीक है। तो बोल रहा है कि जबकि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर स्वेयर अगेंस्ट इट, माने हर पानी की बूंदे ये बोल रही है नहीं आज तो खाएंगे ही, देयर इज नो अदर चांस, वी आर गोइंग टू कंज्यूम यू पीपल आर गोइंग टू गेट ड्राउंड, ठीक है। गेप का मतलब होता है वाइड माउथ, ठीक है। फिश जो होती है, तुम अगर देखेगा एक्वेरियम में तो मछलियों को देखा होगा, मछली ऐसे मुंह करते थे ना, है ना, दैट इज गेपिंग, ठीक है। गेपिंग का मतलब होता है ओपनिंग वाइड माउथ, ठीक है। तो यहां बोल रहा है कि पानी की बूंदे ऐसी लग रही है कि सारी पानी की बूंदे ने अपना मुंह खोल लिया है, एंड दे आर रेडी टू कंज्यूम अस, ठीक है, दे आर रेडी टू गेट अस ड्राउन्ड, ठीक है। वाइल्डेस्ट टू ग्लट हिम माने कंज्यूम हिम, माने सारी पानी की बूंदों ने अपना मुंह खोल दिया है और दे आर ऑल रेडी, जो हम लोग को खाने के लिए रेडी है। अंडरस्टूड? तो वो बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि हम सरवाइव करेंगे, देयर इज नो वे इन द वर्ल्ड वी आर गोइंग टू सरवाइव दिस टेम्पेस्ट, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि गोंजालो ही विल येट बी हैंग्ड, वो हैंग होकर ही Hanged. मरेगा। समझ में आ गया बात को? समझ गया सर, हाँ हाँ सर। ओके, एनीथिंग एल्स एक इस पे बार आ बताओ गया। प्रतीक? आई गिव यू 1 मिनट, किसी को कोई भी रिवीजन करना है? मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा प्रतीक मेरा लेक्चर नहीं सुन रहा, हेडफोन लगा के बादशाह के गाने सुन सर रहा। ये ब्राउन फर्स का नहीं मतलब एक सर। बार फिर से बोलिएगा। हाँ, ब्राउन फर्स्ट लिख लो एवरीबॉडी। लॉन्ग हीथ लिखो पहले, हीथ का मतलब होता है बैरन ग्राउंड विद रफ ग्रास, रफ थॉर्नी सर ग्रास, लिख लो, लिख लिया। लिख एंड लिया। फर्स का हाँ। मतलब होता है FURZD फर्स, दैट इज वाइल्ड बुश। क्या रे ढोकले, तू कहां चला गया था? अरे यही था। चलो जल्दी से पूछो, कुछ पूछना है तो। अगर किसी को जो YouTube का वीडियो देख रहा है कोई भी प्रॉब्लम है तो कम्युनिटी में पोस्ट करें, ठीक है। और टेम्पेस्ट का अगर आपको वीडियो देखना है तो आप लोग प्लीज क्लास को ज्वाइन करें, लिटरेचर का क्लास ज्वाइन कर ले, बहुत मजा आने वाला है इस बार टेम्पेस्ट में। जानबूझ के वैसे मैं आपको बताऊं, देखो अभी मैं गोली खाया हूँ, ठीक है, आई हैव ईटन दिस मेडिसिन बिकॉज आई एम नॉट वेल, मेरे को थोड़ा सा बुखार था तो मैं थोड़ा सा मेकअप करके आया, ठीक है। एंड आई वांटेड टू मेक दिस क्लास वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम टेलिंग यू सीरियसली। वैसे मेरे को बहुत जोर सर्दी लगा हुआ है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू स्पीक, लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि टेम्पेस्ट के क्लास को बहुत एंटरटेनिंग करना है, इसी के लिए मैं थोड़ा ज्यादा ही मजाक कर रहा हूँ आज, नॉर्मल से ज्यादा, अगर तुम लोगों को लग रहा होगा। ओवर एक्टिंग तो नहीं लग रहा है? नहीं, ओवर एक्टिंग तो मैं करता नहीं कभी, लेकिन फिर भी हाँ सर। अच्छा हाँ सर, मारेंगे बेटा। चलो हो गया, समझ में आ गया? किसी को प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। चलो फिर हम लोग इसको अभी क्लोज करते रहे ये वाला वीडियो को, ठीक है, और तुम लोग रीज्वाइन करो।